नमस्कार साथियों, मैं हूँ वैद्य प्रेम रतन महर्षि। मैं आज आपसे इस प्रकार के एक रोग के बारे में रूबरू होने जा रहा हूँ, जिससे भारत में कम से कम 20% लोग इस रोग से ग्रसित हैं, जिसे सामान्य भाषा में कब्ज और आयुर्वेद की भाषा में विबंध कहते हैं। विबंध का मतलब है कि व्यक्ति इसमें कई टाइम तक या लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठा रहता है, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। उसे साथियों कब्ज कहते हैं। टॉयलेट में जाने के बाद 2 मिनट में अगर कोई आदमी फ्रेश हो जाता है तो हमें यह मानना चाहिए कि वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, उसका हाजमा पूर्णतः दुरुस्त है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के उपरांत आदमी बवासीर जैसी रोग से ग्रसित हो जाता है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। इसके अलावा कब्ज से सिर में दर्द, पेट में आफरा, गैस्ट्राइटिस, हाथ पैरों में दर्द, जी का मचलाना, भूख का बंद होना आदि लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। आज मैं आपके सामने सामान्य से औषधियों के द्वारा आपकी इस बीमारी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। शास्त्र में हल्दे को माता के दूध के समान माना गया है। अगर प्रतिदिन हम 1 चम्मच हल्दे को दूध में उबालकर या दूध के साथ उसको रात्रि में लेते हैं तो इससे हमें अच्छा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भयंकर रूप से विबंध से ग्रसित हैं, उन मेरे माता बहनों को 1 चम्मच सनाए या 20 ग्राम सनाए, 20 ग्राम गुलाब के फूल, 20 ग्राम सौंफ, इन सब का पीसकर पाउडर बनाना है और रात्रि के समय 1 टीस्पून फुल इस पाउडर को दूध में उबालना है। साथ में इसके अंदर 10 ग्राम गाय के देसी घी की मात्रा भी आपको डालनी है। इस दूध को रात्रि को सोते समय आप प्रतिदिन प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग करने के बाद 1-2 दिन में ही आपका पेट पूर्णतः साफ होने लगेगा और आप विबंध जैसी बीमारी से निजात पा जाएंगे। इसके अलावा भोजन के बाद हमें बाजार में एक छोटी हड्डी मिलती है। उन छोटी हड्डियों को भूनकर नमक लगाकर अगर 5-4 हड्डी दिन में अगर चूस ली जाए तो उससे भी हमारा हाजमा अच्छा रहेगा और हमें कब्ज नहीं रहेगी। हम लोग अक्सर जिस आटे का प्रयोग करते हैं उस आटे में से चोकर की मात्रा निकालकर बाहर फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर त्रुटि है। साथियों, चोकर के अंदर ही फॉस्फेट, आयरन और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पेट साफ होने में चोकर की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं को पूर्व में धो करके सुखा करके उसे साफ कर लें। उसके उपरांत उसका बिल्कुल बारीक आटा न बना करके गोल आटे के रूप में उसे पिसाइए
और कभी भी आटे को हमें छानना नहीं है। चोकर उसमें से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि चोकर अन्न का एक मुख्य अंग है। अगर हम अन्य मात्रा चोकर की लेकर के आटे में मिलाकर रोटी बना खाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमें हमारे जीवन शैली में इस प्रकार का खान पान रखना पड़ेगा कि जिससे विबंध जैसी बीमारी हमारे सामने आए नहीं। इसके लिए प्रतिदिन आप खाने से पहले 1 प्लेट फुल सलाद की खाइएगा। अन्न को चबा चबा कर खाइए। शास्त्र में लिखा है कि दिनांते पिबेत दुग्धम, निशांते पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम। अर्थात दिन के अंत मतलब रात्रि होने पर दूध का उपयोग कीजिए, प्रातःकाल उठते गर्म पानी पीजिए और भोजन के साथ में छाछ का उपयोग कीजिए। जो व्यक्ति इन तीनों बातों का ध्यान रखता है उसके से कभी भी विबंध जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। मित्रों, आपको दिन में कम से कम 5-6 बार गर्म पानी का उपयोग करना है। यह विबंध के लिए एक अचूक औषधि रूपी नुस्खा है। आप मेरे सभी मित्रों से जो मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसे आप पसंद कीजिए और अन्य मेरे मित्रों में इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जिसे भी इसको सब्सक्राइब किया जाएगा वह व्यक्ति भी अगर वह विबंध से ग्रसित है तो इसका पूर्ण से लाभ होगा। उसमें आप भी उसमें धन्यवाद के पात्र होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।